मोना हैज अ प्लेवे, शी हैज 8 चिल्ड्रन, और उसमें क्या है फिर, इन वन बैच देयर नेम्स आर YALSSIAA. One day Mona planned to play a game called Gendbazi with all 8 children. She had 3 types of ball: red, blue, pink. She distributed at least one ball of each color and at most 7 balls of each color to every child. हर बच्चे को उसने कम से कम एक और कम से ज्यादा 7 बॉल्स दी है हर कलर की. द एडजेसेंट बार डायग्राम रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 types of balls to 8 children. तो 8 बच्चे हैं ना, तो इसने 7 ही क्यों दिए? अच्छा, इसने ऐसे दिया है कि 1 बॉल, मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ये टेबल समझ गए क्या आप बच्चों? नहीं सर। ये टेबल ऐसे है, रेड कलर की बॉल है, ब्लू हाँ। कलर की है और पिंक कलर की है. तो हम्म, आपने बच्चों को बॉल्स दी हैं. तो आप कितने बच्चे थे ऐसे जिसको आपने 1 बॉल दी है ना? वन हम्म, बॉल 1 बॉल में ब्लू, रेड वाले, अच्छा इसने रेड को ब्लू कलर से दिखा रखा है, ये कंफ्यूज मत होना, है ना? हम्म, तो 2 बच्चे ऐसे थे जिनको रेड कलर की एक एक बॉल मिली है. अच्छा। एक एक हम्म, 2 बॉल्स कितनों को मिली है बच्चों? 2 बॉल्स. तो रेड का 2 बॉल आपने किसी को भी नहीं दी है, रेड कलर की 2 बॉल आपने किसी को भी नहीं दी है. 3, हाँ। 1. 3 बच्चों को आपने ब्लू कलर की दो दो बॉल्स दी है. समझ गए अब ये कैसे रीड करना है? यस सर। मैं ये टेबल बना लेता हूं जिससे अपना कंफ्यूजन खत्म रहे. 7 बॉल से ज्यादा दे नहीं सकते थे. अब देखो, 3 बॉल आपने रेड किसी को दिए, 3 बॉल नहीं दी भैया. हाँ। आपने ब्लू वालों को दिए, हाँ 3 जनों को आपने 3 3 बॉल दिए. जीरो। और क्या आपने पिंक वालों को दिए? नहीं दी भैया. 4 बॉल्स आपने 4 जनों को दिए, रेड वालों को. हम्म, 0, 2. 5 बॉल, 0, 1. वन, ये वैल्यू चेक कर लेना गलत तो नहीं लिख रहे. 6 बॉल, 1, 0, 2. और 7 बॉल आपने दिए 1, 0, 1 को. ये समझ में आया? हाँ। यस सर। इसका मतलब जो रेड कलर की बॉल आपने डिस्ट्रीब्यूट की है, वो की है 2, 2. नहीं नहीं सॉरी, एक बॉल 2 बच्चों को दी है. तो 1, 1, 4, 4, 4, 4, 6, 7 हो गए 8 बच्चे. फिर ये वाला पॉइंट दोबारा बता दो बेटा एक। रेड बॉल, एक बॉल आपने कितने बच्चों को दी? 2 बच्चों को. चार हाँ। बॉल आपने 4 बच्चों को दिए. 6 बॉल हाँ। एक बच्चे को, 7 बॉल एक बच्चे को. ठीक है। ब्लू बॉल 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5. समझ गए? और यस इसी सर। तरह से पिंक बॉल आपने दी है 1, 2, 4, 4, 5, 6, 6, 7. अभी क्लियर है? यस सर। हाँ. ऑल्सो युक्ता, अमिका, लव्या, सामंत ऑल रिसीव्ड इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स इन टोटल. अब एक काम करना पड़ेगा इसमें मेरे हिसाब से, आपको एक और टेबल बनानी पड़ेगी. युक्ता, अमिका, लव्या, शशांक, समंत, सम्राट, ईवा। ईवा, अमन और अंश. इनका ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा कि इसमें से इसको रेड कितनी मिली, इसको ब्लू कितनी मिली, इसको पिंक कितनी मिली, और इनको टोटल कितनी मिली. ये जाके आपका पूरा सेट खत्म होगा बच्चों. समझ में आया कि ये सेट यस सर। हाँ अच्छा सर। सेट है? अच्छा सेट लगा मुझे. इसमें इंफॉर्मेशन समझना अच्छा पॉइंट है. उसके बाद ये वैल्यू अभी तो डिस्ट्रीब्यूट और करनी है. अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि युक्ता, अमिका, लव्या और सामंत, इनको टोटल सेम नंबर ऑफ बॉल्स मिली है.
Mona made it sure that the number of red, blue, and pink balls for each of these four children are in the three distinct number. इनके रेड, ब्लू और पिंक के कॉम्बिनेशन है ना, तीनों डिस्टिंक्ट नंबर है, मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों अलग अलग नंबर है चारों स्टूडेंट्स के लिए। चारों स्टूडेंट के लिए। The combination of these three numbers for the four students is identical, but not necessarily in the same order. बच्चों इजी है, एक ऐसी वैल्यू ढूंढो जो रेड में भी कम से कम 3 बार आ रही हो, ब्लू में भी कम से कम 3 बार आ रही हो। एक सेकेंड, रेड में भी आ रही हो, ब्लू में भी आ रही हो, पिंक में भी आ रही हो। ऐसी कौन सी वैल्यू है जो रेड में भी आ रही हो, ब्लू में भी आ रही हो और पिंक में भी आ रही हो? आई थिंक वन है, एक तो वन है। बस। ओ, फिर इसका क्या मतलब हुआ कि these are three distinct number, the combination of three numbers for the four students is identical. The combination of these three numbers is identical. मतलब ऐसे कितनी बॉल्स लूं मैं कि ये तीनों के पास आ जाए? तो एक और ऐसा नंबर ढूंढो जिससे मैं कर पाऊं ये चीज। तीनों में नहीं मिल रहा तो दो में कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं वो देखो। दो में मुझे मिल रहा है 2, दो में मुझे मिल 4, रहा है 3, नहीं मिल रहा, 3 एक में मिल रहा है ना, 4 और 4 मिल 7। रहा है और 5 नहीं मिल रहा, 6 मिल रहा है और 7 मिल रहा है। 7, हाँ। तो यदि मैं ऐसा करूं कि एक बच्चे को 7 बॉल दे दूं, एक को 6 दे दूं, एक को 4 दे दूं सपोज, तो सर जैसे मैंने 5 भी मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा ना, तो 5 नहीं ब्लू और मिल पिंक में है। हाँ, तो मैंने 7 6 4 बॉल दे दी एक को, तो इसको 7 6 4 दे दी, इसको 4 6 7 दे दी। सर अपन ये किस बेसिस पे, मतलब ये 7 6 4 तो समझ में आ गया, लेकिन ये तो बहुत सारे पॉसिबल केसेस हैं अपने पास। नहीं, बहुत सारे नहीं होंगे इसमें। एक पॉइंट तो मेरे हिसाब से देखना है ना कि वैल्यूज खुद के पास भी रिपीट होनी चाहिए। आ, चलो एक बार करके देखते हैं। सपोज करो मैंने 3 नंबर जो सेलेक्ट किए वो 7 6 4 कर लिए। हम्म। अब यदि मैंने 7 को, 7 किस किस में मिल रहा है मुझे? रेड और पिंक में। रेड और पिंक, हाँ। तो एक बार मैंने रेड को दे दिया, एक बार पिंक को दे दिया, एक बार वापस हम्म। रेड को देके इसको 4 6 करूँ और एक बार वापस पिंक को देकर इसको 4 6 करूँ, तो देखो अब रेड में क्या 6 आ रहा है, कभी आ रहा है, रेड में 4 आ रहा है, कभी आ रहा है, रेड में 7 आ रहा है, कभी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू में 6 आ रहा है, नहीं आ रहा, पिंक में 4 6 7 आ रहा है, आ रहा है। तो ये ब्लू वाले की वजह से दिक्कत हो गई। तो मेरे को ऐसे 3 नंबर ढूंढने हैं जिनको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँ और किसी को भी दिक्कत ना हो। हम्म। समझ गए बात को? ऐसे 3 नंबर ढूंढने हैं जिसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँ, दिक्कत ना हो किसी को भी, सबकी वैल्यूज सर ये बैठ जाए। थोड़ा कम समझ में आ रहा है, वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा देखो, अब मेरे को क्या करना है, वाई, ये जो 4 बच्चे हैं ना, इनको 3 ऐसी बॉल्स देनी है, टोटल सेम रखना है, तो कोई से भी 3 नंबर सेलेक्ट करना है। अब एक काम करो, हम्म। आपको कंफ्यूजन है ना बेटा, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। मैंने ये सारे नंबर लिख दिए ऊपर जो रिपीट हो रहे हैं। हम्म। आप इनमें से कोई से भी 3 नंबर बोल दो मुझे, कोई से भी, एनी 3 ऑफ योर चॉइस। 4 5 6। 4 5 6 बोल दिया आपने। अब मैंने यहाँ रखा 4, हम्म। यहाँ रखा ब्लू 5, में यहाँ 5। रखा 6। हाँ। सही बात है। यहाँ पे रखा 4 या 6 या 5 रख सकता हूँ। पर और आप देखोगे कि हाँ, ब्लू में 5 तो आ ही नहीं रहा। हाँ ब्लू में 5 आ रहा है, रेड में नहीं है। अरे ब्लू में 6 नहीं आ रहा मतलब। हाँ, 6 तो नहीं आ रहा, इसका यस। हिंट ये है क्वेश्चन का कि मेरे को ऐसे 3 नंबर ढूंढने हैं जिसमें से कोई दो तो अवेलेबल हो ही हो, कोई दो हम्म। तो हर किसी के पास अवेलेबल हो। 7, दो अवेलेबल है क्या?
किसी के पे दो। पास दो अवेलेबल है क्या? जैसे मैं कोई से भी 3 नंबर ले रहा हूँ, 5 6 7 ले हाँ, रहा हूँ। नहीं फिर नहीं हो पाएगा। अब इसमें दिक्कत हो गई, ब्लू वाले के पास केवल 5 है, 5 6 7 में से कोई से 2 होने चाहिए थे, तो ये नहीं ले हम्म। सकता मैं। हाँ। 5 वाला तो ले ही नहीं सकता मैं, क्योंकि 5 केवल एक ही जने के पास है, हटा दूं 5 को। मतलब इसके यस पास सर। 5 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा ना। हम्म। अब आप कोई सा भी बोलो, कौन सा ले लूं, 4 6 7 ले लूं? हाँ। तो इसमें से आप देखोगे कि ब्लू के पास ना तो 4 है, ना 6 है, ना 7 है, तो ये फोर 7 है। सिक्स सेवन का भी कॉम्बिनेशन नहीं ले सकता मैं। सर अपन ने पहले शायद 7 6 4 ही लिया था ना। हाँ, तो नहीं बैठ रहा था ना बेटा उससे। हाँ। हाँ। समझ में आया, ये भी कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा हम्म। मेरा। अब यस मैं सर। 6 7 का कॉम्बिनेशन नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि 6 7 यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल, पर यहाँ तो 6 7 है ही ब्लू नहीं। में नहीं। हाँ। है कि नहीं? यस सर। मैं 6 7 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ नहीं ले सकता, 2 के साथ ले लूं क्या? फिर वही दिक्कत, यहाँ पर 6 7 हाँ, अवेलेबल ही ब्लू के नहीं है। साथ। मैं 6 7 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ ले लूं क्या? फिर वही दिक्कत, यहाँ पर 6 7 अवेलेबल नहीं है। मैं इन तीन में से 2 अवेलेबल होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो कॉम्बिनेशन बैठेगा वो बैठेगा 1 to 4 का। अब देखो, 1 to 4 में से रेड के पास 1 4 अवेलेबल है, ब्लू के पास 1 2 अवेलेबल है, पिंक के पास तो हाँ, 1 to 4 तीनों ही 1 to 4 अवेलेबल है। तीनों अवेलेबल है। हाँ। तो इसका मतलब ये 7 हो गया टोटल। ठीक है। है ना? और अब हम्म। 1 to 4 को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ब्लू तो 1 एक ही बंदे के पास है, डिस्ट्रीब्यूशन का देखते हैं, क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ये अच्छा सेट है, ये भी अच्छा सेट है। पहला क्वेश्चन क्या है? युक्ता के पास कितनी बॉल्स आई हैं? 7। आ गया पहले का 7। आंसर? हाँ। बढ़िया बढ़िया, ये तो बहुत शानदार सेट निकला यार, देखने में नहीं लग रहा था इतना। अब देखो, इफ वाला आ गया और इफ आना भी चाहिए था। चलो बढ़िया है, करते हैं। इफ बोथ लव्या एंड समन गेट 4 रेड बॉल, करते हैं। लव्या और समन दोनों के पास 4 रेड आई है, 4 हम्म। 4। अब मेरे को कॉम्बिनेशन 4 to 1 का ही देना है ना? हाँ। यस हाँ सर। बोलो। अब सामंत को मैं ब्लू कितनी दे सकता हूँ? 1 या 2 में से कुछ, 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 ऐसे ही, और ऐसे ही चलेगा भैया, है ना? अब इसने हाँ मुझसे क्या पूछा है क्वेश्चन? सर, मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं, हाउ मैं मेनी बोल दूं। ब्लू बॉल्स अमीका गेट? अमीका के पास ब्लू कितनी आई है? अमीका के पास ब्लू कितनी आएंगी? देखो, अमीका के पास ब्लू की बात कर रहे हो तो 4 तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि ब्लू में 4 तो अवेलेबल है ही नहीं। है? यस। अब मैं मानता हूं कि अमीका के पास दो ही ऑप्शन है, या तो एक या दो। मैं मानता हूं उसके हम्म। पास एक आई है। हाँ। एक आई है, तो यहां पर 2 और 4 होना चाहिए फिर। हम्म। अच्छा, 4 2 पर क्यों फिर नहीं? नीचे, फोर नीचे टू नहीं। क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि 2 तो एक ही है ना सर, पिंक में। कैसी बातें कर रही हो? पिंक में 2 तो एक ही है। इसको और इजी कर दूं क्या? पिंक में जो हाँ। वैल्यू रखनी है वो 1 2 4 4 रखनी है, इसमें जो हाँ, वैल्यू रखनी है वो 1 2 2 2 रखनी है, और इसमें जो वैल्यू रखनी है वो 1 1 4 4 रखनी है। अब अपने पास देखो, 4 4 तो 4 बहुत कितनी बार सारे आ हैं गया? ना। 4 बार। 2 कितनी बार आ गया? 4 बार। 1 कितनी बार आ गया? 4 बार। समझ में आया ये? हाँ। तीन अब बार ढंग से का है। समझना है। 1 2 4। सर 1 3 अरे ये। रहा आगे सर। अब देखो, आपको 4 तो यहाँ रखने को बोला ही है। हम्म। यदि आप यहाँ पर 2 रख लेते हो तो यहाँ 1 रखनी पड़ेगी। हाँ। फिर आप यहाँ पर 2 नहीं ले सकते, क्योंकि ये सेम कॉम्बिनेशन हो जाएगा दोनों का। अच्छा। हाँ। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे 1 2 देना पड़ेगा। हाँ। तो यहाँ के जब 1 भी चला गया, 2 भी चला गया, तो अम्बिका के पास जो ऑप्शन बचा है वो केवल 2 का ही बचा है। हाँ सर, सर सही उसमें है। नॉट नेसेसरीली सेम बोला ना, सेम तो हो सकता है ना। एक सेकेंड, गेंदबाज एटलीस्ट वन, इट मेड द नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यार
यार ये तो फिर सर बट अपने पास पिंक में फिर वन अपन डाल नहीं सकते क्योंकि वन अपने पास एक ही अवेलेबल है, तो अपने को टू उधर डालना ही पड़ता। अपन ने 4-2-1 ले लिया, अगर अपन पूर 4-4-2-1 ले ही नहीं सकते ना फिर बाद में दोबारा, क्योंकि पिंक में वन एक ही है अपने पास। ये ऐसे ही बैठेगा। ये सही बात है, हिमांशी सही बोल रही है। इन्होंने ये नहीं बोला कहीं पे भी कि सेम कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं कर सकते, है ना। तो कोई बात नहीं, पर ये जैसे मेरा 1-2 तो यहाँ यूज हो गया हिमांशी, तो यहाँ पे सर डेफिनेटली 4 ही आएगा। हाँ। और यहाँ 4 आ गया तो यहाँ पे 4 तो नहीं आएगा, यहाँ 1 ही आएगा, तो एनीवेज यहाँ पे 2 आएगा। रेड के पास ऑप्शन ही 1 और 4 का है ना, पर 4 तो आप यहाँ यूज कर चुके हो, तो रेड में 1 ही दोगे फिर। यस सर। तो फिर यहाँ पे 2 ही आएगा। आया समझ में। यस और जैसे आप उल्टा भी कर देते हो, इसको 1 और इसको 2 कर देते हो, और इसको 2 और इसको 1 कर देते हो सपोज, तो आपने 1-2 तो एनीवेज यहाँ यूज करने ही करने हैं। तो यहाँ पर 4 ही आएगा, यहाँ 4 आएगा, तो यहाँ डेफिनेटली 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 2 ही आएगा पक्का। कोई सा भी केस ले लो, यहाँ पे 2 ही आएगा। हम्म। ठीक है। तो ये था अपना इसका ये वाला क्वेश्चन। और क्या है आगे देखते हैं। If Amar and Ansh received equal number of balls in total, what is the maximum number of balls received by them? अमन और अंश ने हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स मिली है इनको, तो टोटल कितना हो सकता है। और सेम। हाँ सेम। तो टोटल कितना हो सकता है। अच्छा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी। अरे कर लो ना ट्वेंटी टोटल यार। फोर सर 20, मैंने इधर से लेफ्ट से किया है 24। 24 कैसे, रेड की 24। सर रेड 31 है। 31 और ब्लू। जो ब्लू 21। और पिंक। थर्टी फाइव ठीक है। अब टोटल मिलाकर मेरे पास बॉल है 66 और 21, 87। उसमें से आप 28 तो पहले ही दे चुके हो। बची कितनी है। 55। नहीं 9 सॉरी, हाँ। 59 बॉल्स बची हैं। उसमें से आपको 4 जनों को देनी है, 1 2 3 4, और ये 2 नंबर इक्वल रखते हैं। ठीक है। बताओ कैसे कर सकते हैं। तो पहले अभी तो 1-4 के केसेस हटा देंगे, 7-7 हाँ, वाले, उससे जैसे फिर एक उससे काम फिर करो, इसको भी करने का तरीका बताऊं। जैसे रेड में से 2 1 और 2 4 हटा दो कि इनको तो ध्यान में ही नहीं हाँ। रखना। इसमें से 1 2 2 2 हटा दो कि इनको ध्यान में ही नहीं रखना। इसमें से 1 2 4 4 हटा दो कि इनको ध्यान में ही नहीं रखना। अब ये बचे हुए नंबर्स हैं। अब 2 जनों का सेम करना है बच्चों। कैसे करेंगे। एक काम करो, मैक्सिमम किसी को कितनी बॉल्स दे सकता हूं मैं। 19, 19। है ना। किसी भी हाँ। बंदे को मैक्सिमम 19 दे सकता हूं। हम्म। यदि मैंने इसको 19 दे दी, तो किसी और को 19 दे पाऊंगा। नहीं। नहीं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। फिर मेरा हाईएस्ट बचेगा 6 और 3 12, 6 और 3 9, 6 15। मत हम्म। दे दो। 18 दे दूं। 18 कैसे दूंगा। 7 5 और 6, 18 दे दूं। हम्म। 18 दे दो। पर फिर दूसरे वाले का हाईएस्ट कितना हो सकता है, 7 और 6 6 13, 3 16 ही हो 12। सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं 18 भी नहीं यस दे सर। पा रहा। 17 दे दो। 17 कैसे दोगे। 7 5, कितना हो गया 12, और 5 और लाना है ना। तो एक काम करो, इस 7 की जगह 5 5 और 7, 17 हो गया। अब किसी और को 17 दे सकते हो क्या। नहीं यहाँ नहीं, देना हाईएस्ट ही पड़ेगा। 16 आ रहा है। है। हाईएस्ट 16 आ रहा है, मतलब अगर अपन दूसरे बार मतलब 6 3 और 7 बैठेगा तो। हाँ, और 17 और कैसे थोड़ी बिठा सकता हूं मैं। और नहीं सर, 14। 17 कैसे बैठेगा मेरा, 7
7 5 और 5, या तो दो 5 जगह 5 दिख रहे हो मुझे। हाँ, एक 5 ये ले मेरे लिया, एक 5 ये ले लिया, एक ये ले लिया, अरे वो हो केस गया। चला 17 हो गया ना। हम्म ऐसे 3 लेना पड़ेगा, 214 बनेगा नहीं, 17 हो नहीं पा रहा। और यार इस 6 5 6 ये भी तो 17 है। 16 है ना सर। अरे अच्छा बोल हाँ रहा है 17 है। हाँ 6 5 और बट फिर 6, पर 737। तो आप 6 5 7 5 6। 7 कैसे लाओगे, मतलब जो अपन ने बनाया था अरे 7 सुनो ना, 5। 6 5 6 कितना हुआ, 17। हाँ और एक को दूंगा 737। अच्छा ओके 17 हाईएस्ट बैठ रहा है हाँ। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन हो गया। अब तो स्टार्टिंग वाला था अच्छा पॉइंट, इसको समझना, बाकी फिर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। या यस